ऑन टू, मतलब जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हिंदी चिंदी सवाल मैं बेटा ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मतलब कई सारे प्रीवियस ईयर्स डिस्कस हो चुके हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चैट नहीं करना है, पेन पेपर लेकर सीएलपी वाली बुक बैठ जाओ। आपको मालूम है ना कि एम 100 की जब क्लास होगी, क्लास नोट्स नहीं चाहिए आपको, सीएलपी की बुक लेकर बैठनी है, नथिंग एल्स। अब सुनो ध्यान से, बोलना नहीं है। तो मैं फंक्शन के को 2-3 सेशन में लेकर के खत्म कर दूंगा। आज जो हो रहा है वो आपका पहला सेशन है, सॉरी सेकंड सेशन है। एम 100 की दूसरी क्लास है, लेकिन फंक्शन की पीवाईक्यूज का पहला क्लास है, ठीक है। तो देखते हैं कितने पीवाईक्यूज कर पाते हैं हम लोग। एक बात ध्यान देना बेटा, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं बताऊंगा आपको कि जो मैं क्लास में डिस्कस नहीं किया हूं। आज आपको रियलाइज होगा कि सर क्लास का इंपॉर्टेंस कितना है पीवाईक्यूज करने में, जबकि मैंने सच बता रहा हूं बेटा, क्लास में बहुत कम, बहुत ज्यादा ही कम पीवाईक्यूज लेके रखा हूं, लेकिन फिर भी आप देखोगे वो सारा सिर्फ डायलॉग से कितने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो करें शुरुआत। यस सर। यस यस सर। तो ये रहा पहला सवाल, सुनिए ध्यान से, ठीक है। ये सवाल मेरा रखने का पर्पस ये था बेटा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये सवाल अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि ये 11th में ही बता दिया जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि जब जब बेटू आपको एक शक्ल मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री में, a cos थीटा प्लस में b साइन थीटा, या इनमें माइनस भी हो जाए, और कोई पूछे कि बेटा इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, तो आप सीधा बोलना कि ये सर लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करता है। बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर बार आएगा, बार बार आएगा, इसलिए इसको कहां लिखोगे? ऐसी चीजों को कहां लिखना होता है? कॉपी के टकले पे। तो रेड पेन यूज कीजिए और कीजिएगा कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन बेटू? a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर से बी स्क्वायर तक। अब ये सवाल देखते ही मैंने देखा, सुनो ध्यान से, सर जल्दी बोलिए। सर वो मेरा नेट खत्म हो गया था ना, तो मैंने जो है वो डाटा बूस्टर करवाया, तो आप दोबारा बता दो, साउंड नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ कि अभी आप रिचार्ज कर लिए। लो जी बेटा देखो, a cos थीटा और b sin थीटा जब जब आपको साथ में दिख जाएंगे, अब a और b का वैल्यू बेटू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका जो रेंज होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना कि साइन थीटा का वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में आता है, वैसे ही इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू बेटा रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक ही होता है। अब क्वेश्चंस को ध्यान में देखते हैं। 2004 का सवाल है, कई सारे बच्चे का उस दिन बर्थडे होगा, कई सारे बच्चे 1 साल के होंगे, और कितने आप में से कितने लोगों ने तो जन्म भी नहीं लिया रहेगा, है ना। तो जन्म से पहले के सवाल करते हैं। एक फंक्शन है बेटा, सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल बोल रहा, हाँ जी, कॉपी के टकले पे क्या लिखना है? ये लिखना है। अच्छा ये लिखना है, रेंज, हाँ हाँ, बस ये डब्बे में जैसा लिखा हो ना, यहाँ पे लिख देना रेंज, रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा या a cos थीटा माइनस b sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। आप सवाल को ध्यान से समझते जाओ, मेरे साथ लिखेगा कोई नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि बेटा पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज हम एक बार में देखते हैं, एक बार देखते हैं कि आइडिया क्या हो रहा है। दूसरे बात, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, इस रिकॉर्डेड सेशन को आप देखिएगा और उस टाइम पे आप लिखना है, फिर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही जैसे आप हरि कीर्तन में बैठते हो ना हाथ जोड़ करके, तो आराम से चुपचाप बैठ जाओ और खाली तो कैंडल बुझा दूं मैं? हाँ जी, लिखना नहीं, लिखना कैंडल बुझा। लिखोगे कब? मैं वापस बता रहा हूँ, लिखना है जब ये रिकॉर्डेड लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो कल अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है, 1 घंटे का सेशन में लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, मे भी 10 मिनट ज्यादा चले जाए, ठीक है। जब आप बोल दोगे सर रहने दो, तो मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को जब आप देखोगे यूट्यूब से, उस टाइम पे नोट डाउन करना सर अभी लिखवा दो, वरना तो हमारा कल कभी भी नहीं आएगा।
कल ओके सर, कल ही कर लेंगे नोट। कल ही आएगा। कल आप करवाओ सर, अब जल्दी जल्दी तो लिखोगे तो टाइम सर जाएगा। जल्दी कराओ सर, लेट हो जाएगा। जल्दी कराओ सर, हमारा ऐसे टाइम है। तो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। लिखा है कि एक फंक्शन जो आर से लेकर के एस तक डिफाइंड है, आर से लेकर के एस तक डिफाइंड है। आर का मतलब होता है बेटा ऑल रियल नंबर, और एस का मतलब होता है सर कुछ होगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सर अगर कोई फंक्शन ए से लेकर के बी तक डिफाइंड होता है तो दुनिया वाले ए को डोमेन बोलते हैं, लेकिन बी को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है सर जी, इतना समझ गए। इसका मतलब कि सर यहाँ पे आर जो है बेटा वो डोमेन है और एस जो है वो कोडोमेन है। ठीक है सर, समझ गया। लिखा है कि दिस एक्सप्रेशन मतलब कि ये जो फंक्शन है बेटू ये ऑन टू है। अब बात करते हैं सर ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आपको जानते हैं सर। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोडोमेन और रेंज क्या होगा, बराबर होगा, रेंज। अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब कि सर ये जो फंक्शन आप ए टू बी दिए हो वो बी जो होगा वो उसका रेंज होगा, क्योंकि बी तो कोडोमेन है और फंक्शन अगर ऑन टू है तो कोडोमेन ही मेरा रेंज बन जाता है। इसका मतलब कि सर ये क्वेश्चन में जो आप एस पूछ रहे हो वो कोड में नहीं आप रेंज पूछ रहे हो। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। द रेंज हियर। अब किसका रेंज निकालना है बेटा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कौन है वो भी देख लेते हैं। सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस में √3 cos x प्लस 1। रेंज निकालने का बेटा बेसिक फंडा होता है, मैं रेंज के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन रेंज क्या होता है ना, धीरे धीरे सीख जाते हैं, इसलिए मैं रेंज को कोई स्पेशली नहीं टारगेट करता हूं। रेंज का सबसे बेसिक फंडा होता है बेटा कि आप दिए गए एक्सप्रेशन में किसको पहचानते हो, जिसको पहचानते हो उसको पकड़ लो। तो हमने देखा कि सर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ध्यान से समझिएगा बेटू, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो सर जानते हैं हम। ये क्या जानते हैं सर, कि दिस इज ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। अब इसको आप उल्टा पुल्टा भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, a sin थीटा b cos थीटा कर दो या a cos थीटा प्लस b sin थीटा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ टारगेट है कि साइन और कॉस लीनियर में, मतलब डिग्री 1 में साथ साथ हो रही चाहिए। तो इनका रेंज कहां से हो जाएगा बेटा, कहां से कहां तक जरा बोल के दिखाना। रेंज ऑफ येलो बॉक्सेस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन स्क्वायर प्लस में √3 स्क्वायर से लेकर के इसी का पॉजिटिव नंबर, मतलब बेटा कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर से लेकर के √3। और ये येलो डब्बे का रेंज है, लेकिन मुझे येलो डब्बे का रेंज थोड़ी निकालना है सर, बगल में +1 भी बैठा है ना जी, बैठा है तो लगा दीजिए +1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो रहा है जरा बताइए, माइनस का 2 आ रहा है। सर सबसे कम वाली में नहीं आएगा +1? हाँ जी बेटा बोलो बोलो। ये दो स्टेप। सर कितने लोग मिनिमम इसको लिमिट जो आएगी उसमें नहीं आएगा +1, मैक्सिमम में आएगा? नहीं, रेंज निकालने का सिंपल फंडा होता है कि जिसको जानते हो उसका रेंज लिख लो, आसपास जो लिखा है उसको लिख दो। ठीक है, मैं इसका रेंज जानता हूं लेकिन +1 लिखा है तो मैं +1 का रेंज नहीं जानता हूं, तो मैंने सिर्फ येलो बॉक्स का रेंज लिखा ये वाला। अब क्योंकि +1 पड़ा था तो मैंने +1 लिख दिया। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर आ गई। तो अब ये सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 4, 4 का कितना होता है 2, और +1 क्या है बेटा, +1 दोनों में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के 3 तो ये कौन है, ये क्या है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि फंक्शन कोडोमेन है, सॉरी ऑन टू है, तो बेटा इसका रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। इसका मतलब इसका जो कोडोमेन है वो एस ही होगा, रेंज के बराबर होगा, और हमारा ये आंसर हो गया बेटा एस -1 से लेकर के 3 तक। अच्छा, कई सारे बच्चे सोच रहे ना कि सर वो पार्ट समझ में नहीं आ रहे कि रेंज कैसे निकालेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि बेटा रेंज पे एक्स्ट्रा सेशन लिया जाता है, लेकिन मैं स्पेशली टारगेट नहीं करता हूँ रेंज को। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे टाइम टू टाइम बच्चे सीख जाते हैं। अब मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि मुझे sin x +1 का रेंज बताओ या sin x +8 का रेंज बताओ, तो किसका रेंज आपको मालूम है? सर sin x का रेंज मालूम है। कितना रेंज होता है बेटा? -1। -1। sin x will lies
इन बिटवीन -1 to 1 और प्लस में 8 लिखा है तो लिख दो। तो अब 8 को ऐड कर दो, -1 + 8 -7, सॉरी +7 7 and 9 प्लस का 7 +7 से 9 तक इसका रेंज हो गया, खत्म। अब आपसे कोई पूछता सर ये चीज कि मुझे वो ये बताओ कि x² प्लस का 4 कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप किसको जानते हो सर x² का? x² का ग्राफ क्या होता है बेटा? कटोरा वाला, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है ना, मिनिमम वैल्यू 0, ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यस x² का रेंज कितना होता है बेटा? क्लोज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यस सर। अब +4 ऐड कर दोगे तो 4 से लेकर इन्फिनिटी क्लियर है बच्चा लोग? यस सर मैं आपको छोटा सा आइडिया दे दिया, लेकिन बेटा याद रखना इस चीज को कि जब भी फंक्शन का टेस्ट लिया जाता है, वो आप अवंती का टेस्ट पेपर दो, एलन का टेस्ट पेपर दो, कोई भी क्लास का टेस्ट पेपर दो, और अगर वो स्पेशली फंक्शन को टारगेट किया जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। 95% पेपर्स में ये मिलते हैं, तो याद रखना इस एक्सप्रेशन को, भूलना नहीं है। पर ये सिर्फ साइन और कोस के लिए डिफाइंड है। जी बिल्कुल, सिर्फ साइन और कॉस के लिए, इवन इनकी डिग्री 1 के लिए डिफाइंड है, 2 के लिए भी नहीं। समझ गए? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या है बेटा? ये वाला, ये आपका आंसर है। तो लेट मी राइट दिस इज आंसर। आते हैं दूसरे सवाल पे। बेटा जिनको भी डाउट आ रहा है प्लीज आप माइक ऑन कर लीजिए, चैट बॉक्स में ना लिखिए, क्योंकि मेरा टारगेट बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, सेम सवाल आपने देखा इस तरह एक फंक्शन जो है वो -1 से 1 से लेकर के b तक डिफाइंड है, मतलब बेटा इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 है और वो भी ओपन में है, मतलब -1 और 1 क्लोज नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, से b तक डिफाइंड है। अगर वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इंटरवल बताइए b का क्या होगा। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो जो इसका कोडोमेन होगा वही रेंज होगा? यस तो सर। सामने वाला b पूछ रहा है, सामने वाला रेंज पूछ रहा है, और रेंज किसका बेटा? फंक्शन का पूछ रहा है। और फंक्शन है कौन? सर फंक्शन तो दिया है f of x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x²। क्योंकि आप सभी बच्चे स्कूल में अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो फॉर्मूला शायद याद होगा आप लोगों को। इसका होता कितना है? 2 tan इनवर्स 2 tan x। हाँ जी, कितना होता है बेटा? 2 tan x आएगा इसका आंसर। 2 tan x आएगा या 2 tan इनवर्स x आएगा? 2 tan tan इनवर्स x। 2 tan आएगा ना? tan inverse x। अब देखो फिर से रेंज की निकालने की बारी आ रही है। x क्या आपको दिया है कि x कहां से कहां तक? मैंने आपको क्या बोला, जो पता होता है उसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे x मालूम है कि x कहां से कहां तक जाएगा। कैसे मालूम सर आपको? बेटा सवाल पढ़ो, दिया है कि डोमेन यही है। अब देखो मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूं इसके रेंज को। मुझे मालूम है सर कि x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 1 तक, लेकिन मुझे तो सर x चाहिए नहीं, मुझे तो tan इनवर्स x चाहिए, तो मैंने tan इनवर्स लगा दिया। सो tan इनवर्स लगाऊंगा तो इसके रेंज में भी tan इनवर्स लग जाएगा। सो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ -1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1। अब बेटा सवाल ये है कि सर tan इनवर्स -1 तो बहुत जगह होता है, लेकिन बात ये है कि सामने वाला 1 दिया है। और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो आप लोग, ITF, तो हम लोग ग्राफ को ट्रंकेट कर देते हैं, सारे ग्राफ को लेते नहीं है, बीच में काट देते हैं, है ना? जो भी है अब Yes, सीख sir. जाओगे, फिलहाल जो बोल रहा हूँ वो सीखो। सो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटू tan इनवर्स -1 कब होगा? तो आप बोलोगे कि सर -1 तो -π/4 पे होगा, एंड 1 कब होगा? π/4 पे, है ना? tan π/4 1 होता है, tan π/4 -1 होता है। अब क्या आपको बेटा tan इनवर्स x चाहिए? ना, क्या चाहिए फिर? 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब कि सर अब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। लो जी, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया बेटा 2 tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, अब रेंज में भी 2 का मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू -π/4 से लेकर के 2 इंटू π/4 तक। सो 2 tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2। है कौन बेटा? ये है कौन? आपका फंक्शन है। देखें फंक्शन था ये वाला।
सो वी कैन से हियर कोडोमेन मतलब बी जो है वो है आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई बच्चा 2004 में जन्म लिया है तो 1 साल बाद जब वो 1 साल का हुआ तो 1 साल बाद ये सवाल हुआ है। ठीक है, कितने लोग का है बर्थडे वैसे 2004 में? ना सर, हम पहले के हैं, हम बूढ़े हो गए हैं सर। लो जी, वापस सवाल इन्वर्टिबल का है, इनवर्स का है, जो आप लोगों ने आज पढ़ा है। तो देखिए कुछ खास होता नहीं है सब। आपको मालूम बेटा, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो सीधा सीधा मतलब होता है कि फंक्शन वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है। परफेक्ट। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या होता है सर? ये वन होगा और ऑन टू वन होगा। वन फंक्शन और ऑन टू है। इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव तो सर इनके असली नाम है, इनका कोई डुप्लीकेट नाम भी है क्या? हाँ जी सर, ये 1 1 होगा और नहीं तो बेटा ये 1 2 होगा। दुनिया के कुछ फंक्शंस होते हैं जो 1 1 ऑन 2 हमेशा होते हैं, जैसे कि आपका लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो आपको मालूम है सर, ग्राफ कुछ ऐसा होता है लीनियर फंक्शन के, स्ट्रेट लाइन जो 1 1 भी होता है, कितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन से काटोगे एक ही बार काट करके जाएगा। ये सारा कहानी हो चुका है, दोबारा नहीं बताऊंगा। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा बेटा, जेई का जितना भी सवाल होता है जानबूझ करके शक्ल उनकी खराब कर दी जाती है, बिल्कुल मेरे जैसा कि आप देखो तो डर जाओ। अच्छा ऐसा है सर, सवाल आपकी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू हाँ जी। तारीफ करने के लिए, लेकिन मैं अपने शक्ल से खुश नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि मैं क्या शक्तिमान होता। चलिए फंक्शन, सर आप तुम्हारे दे लो, हमें अपने दे दो। मैं शक्तिमान हूं, बस मेरे पास ग्रेस नहीं है। मेरे को गिफ्ट भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहना चाहिए। आपको तो डब्बा भी दिया भगवान ने, हमको तो वो भी नहीं दिया। हम फिर मैं पढ़ा फिर दूं, पढ़ाओ। सुनो ध्यान से। एक फंक्शन है जो n से लेकर के y तक डिफाइंड है। n का मतलब नोज ना, नेचुरल नंबर मैथ्स में। y क्या है बेटा? नहीं जानता सर। बी ऑफ डिफाइंड एज फंक्शन तो बेटा ये दिया है, वेयर y। अब देखो कितना गंदा रिप्रेजेंट किया है सवाल को। y जो है एक सेट है जिसका आंसर y आ रहा है। y belongs to natural number where y is this for some x belongs to natural number, show that f is invertible and its inverse is। कितना गंदा सवाल दिया है, सीधा सीधा। मैं देखो बात तो वही है ना कि मैं आपको बोलूं कि आप एक मस्त कहानी बना रहे, मैं आपको बोलूं कि बेटा आप अपना कोई दुखड़ा सुनाओ। आपने गाना शुरू किया कि सर मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर वाले मेरे को पीटते थे, एक ऐसा जगह भेजते थे जहां पे मेरे जैसा कई मासूम बच्चे बैठते थे। वहां पे जाते थे सर, 2 4 गंदे शक्ल के लोग मिलते थे जो हमको पीटते थे एक काम करने के लिए, और वो काम सर पढ़ना था। सीधा सीधा बोल सकते हो ना कि बेटा आपको मार के स्कूल भेजा जाता था। कैसा आप बोल के नहीं रहे, स्कूल की बात कर रहे हो? तो बात देख रहे हो कि मैं कितना घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है सर क्या कहानी बना रहे हो आप। जी वैसा ही करता है, सीधा। तभी समझी थी आप स्कूल की बात कर रहे हो। तो वही है बेटा कि ये सीधा सीधा मुझे नहीं, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था। सुनो ये सवाल सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि बेटा तू इनवर्स निकाल के दे ना, इतना गंदा घुमा करके दिया ना कि आधा लोग तो सवाल बिना पढ़े भाग जाएंगे। और उनको चाहिए, उनको बिना पेशेंस वाले बच्चे चाहिए भी नहीं। नहीं तो 4 साल इंजीनियरिंग करेगा कैसे? वो बीच में ड्रॉप लेके बोल देगा भाई नहीं रहना है तुम्हारे कॉलेज में। चलिए जी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। आपको मालूम है कि फंक्शन, अगर पहले बोला है कि इनवर्स फंक्शन इनवर्टिबल है, मुझे ये बताओ। लो जी सर, f of x is equal to 4x plus 3, this is linear function। अगर ये फंक्शन लीनियर है तो अपने आप ये 1 1 हो गया। लीनियर फंक्शन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, इसका मतलब सर वो बाइजेक्टिव होते हैं। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इनवर्टिबल है सर। इन्वर्टिबल। तो ये तो सर बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत था ही नहीं। सामने वाला बोल भी रहा है कि शो करके दिखाओ इन्वर्टिबल है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं डायरेक्टली मन में सोच लूंगा कि देखो सर आप जो फंक्शन दिए हो, लीनियर फंक्शन दिए हो,
तो ये तो इनवर्टिबल होगा ही, क्योंकि 1 1 और ऑन 2 होगा ही, क्योंकि लीनियर फंक्शन दिया है सर आपने। अब सवाल ये है कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इनवर्स के स्टेप्स आपको मालूम है बेटा लोग। इनवर्स कैसा करते हैं हम लोग, फंक्शन को बकायदा पूरा इज्जत के साथ लिखो। f of x is equal to 4x plus 3. Step number 1, write down the question. Step number 2, दुनिया जानती है कि हम f of x को y लिखते हैं, और मैं बोलते बोलते बूढ़े हो चुका हूं। अब मेरा उम्र 70 साल निकल गया है। फिर क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x इक्वल टू y। अच्छा, मतलब सर ये y इक्वल टू x में है, तो मुझे x इक्वल टू y में निकालना होता है क्या? बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे सर? थोड़ा दिमाग लगा करके, y माइनस 3/4। अब क्या करेंगे सर? कुछ ना, x क्या है? इनवर्स है, f इनवर्स x है। x क्या है? y क्या इनवर्स है ना। अच्छा हाँ, तो सर लिख तो दिया, और y को किससे रिप्लेस करते हैं? x से, माइनस 3/4। लेकिन सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है कि देखो भैया मुझे y में आंसर दो। अब तो ठीक है ना सर, f इनवर्स x निकल गया, तो मुझे f इनवर्स y नहीं निकाल दूंगा? निकाल दोगे, y माइनस 3/4, खत्म सवाल। सर ये आंसर है, तो क्या लगता है आपको? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सर तो पहले निकल तो गया था, ये वाला ना, मतलब ऊपर। हाँ जी। हाँ, तो बस यही फर्क है बेटा कि एक बार रिपीट कर दो। मेरी बात सुन लो, मैं बहुत अच्छा बात बोलता हूँ कि जो ऑप्शंस दिए थे ना इस क्वेश्चन में, ये सारे इसमें दिए थे, y में दिए थे। इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर वो आंसर y में लिखे, आंसर t में लिखे, आंसर p में लिखे, क्या फर्क पड़ता है? आपने f इनवर्स x निकाल दिया ना, अब x की जगह पे जो ऑप्शन में लिख कर दे रहा आप रख दीजिए। लर्निंग मेरा यही था यहां से, कि आप तो ये निकालोगे, अगर ऑप्शन ये दिया है तो आप ये टिक कर दो, अगर x की जगह पे t पुट करके दिया है तो आप t पुट कर देना कि देखो सर ये हो गया, t पुट कर दिया मैंने, t माइनस 3/4, कहानी खत्म। बात समझ में आई? तो ऑप्शन ये था, तो मैंने लिख दिया ये वाला। ये भी सही है, ये भी सही है, इवन टी पुट कर दो, पी पुट कर दो, सारे के सारे सही है। सो दिस इज योर आंसर। बढ़िया सर जी, आगे चलिए, आगे चलते हैं देवा। बढ़िया सवाल सर। अब सुनो ध्यान से, 2009 में, मतलब एक बच्चा 5 साल का हो गया तो उसको कैसा सवाल मिलता है कि फॉर रियल एक्स फंक्शन दिया है x³ + 5x + 1, देन 1 1 ऑन 2 1, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दिया है सर, उतना ध्यान नहीं देते। सीधी सी बात है, मेथड नंबर 1। सर मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 यही है कि अगर कोई बच्चा लेक्चर को ध्यान से सुनता है तो उसको मालूम होता है कि सर ने क्या सिखाया था। x³ + 5x + 1, दिस इज एन ऑड फंक्शन। क्या बोला सर आपने? ऑड पॉलिनोमियल है जी, ऑड पॉलिनोमियल है। तो सर इससे फायदा क्या होता है बेटा? ऑड पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। सर ये कब पढ़ाया था आपने? जब आप बहुत छोटे थे ना बेटा, बहुत ज्यादा छोटे थे। सर जब हम चार साल समझ आती थी तब। हाँ जी, हम 3 साल के थे। अरे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप एकदम 3 साल के थे तब ये चीज सर पढ़ाई। जब आप स्कूल जाते थे तब होती। हाँ वही है। लो जी, दिखा देता हूं मैं। सुनो, कौन से ईयर का? लिखा है, क्या लिखा है कि इफ r एक फंक्शन है जो R2R पॉलिनोमियल है, अगर वो इवन डिग्री का होगा, इट विल नाइदर बी इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, और अगर ये ऑड डिग्री का है देन इट विल ऑलवेज बी सर्जेक्टिव। नो जनरल कमेंट कैन बी गिवन ऑन इट्स इंजेक्टिविटी। इसका मतलब कि बेटा ये ऑन टू तो होगा, ऑन टू तो होगा, लेकिन 1 1 होगा कि नहीं होगा ये हम कमेंट नहीं कर सकते। फॉर दिस यू हैव टू चेक। बात समझ में आई? आ गई सर? बढ़िया चीज बता रहे हो सर आप तो। हाँ, तो अगर ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो बेटा ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। रही बात कि सर 1 1 कैसे चेक करते हैं, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव मेथड लगा लो। ग्राफ तो बनाओगे नहीं हमेशा, डेरिवेटिव मेथड लगा लो। डेरिवेटिव में अगर लेस देन 0 आ गया मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो 1 1 होगा।
अगर वो डिक्रीजिंग हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो सर वो नहीं है। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं बेटा इसको डेरिवेटिव निकाल करके। एफ डैश एक्स, मेरे को मालूम है कि डेरिवेटिव नहीं आता है आपको। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बेटा लोग 3x थ्री एक्स क्यूब थैंक यू सो मच। और प्लस 5 प्लस 0 5 plus 0 तो बेटा ये कौन सा फंक्शन हो गया? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितने लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर है? यस सर। तो एक पॉजिटिव नंबर सब को जानते अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो बेटा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ऐड कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये जो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है वो एक पॉजिटिव नंबर है? यस सर। लिख सकता हूं ना? इसका मतलब सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, यस सर। है ना? यस सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या इंप्लाई करता है बेटा? ये 1 क्वेश्चन होगा। तो हमने क्या देखा कि ये तो 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सर सी। खत्म, खत्म, सवाल खत्म। ये सवाल पे ना मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, अभी नहीं। इधर आते हैं। सर ये तो वैसा ही दिख रहा है, कैसा? नए जैसा। ना ए cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला। सर ये वो वाला मतलब अब जो आपने टेक्स्ट पे लिखा है कॉपी। अगर पूछा जाए ना कि एक अच्छा बच्चा इस क्वेश्चन को कितने देर में कर सकता है, तो 31 सेकंड 40 to 50 सेकंड सफिशियंट इस क्वेश्चन के लिए। घड़ी का टाइम देखो, मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा बच्चा नहीं मानता हूं। तो सुनो ध्यान से, टी एक सेट दिया है। जब भी आपको बेटा क्वेश्चन दिया जाए ना, पढ़ने से मत भागना। आईआईटी का पहला फंडा यही है कि बच्चों को भगाना है क्वेश्चन दिखा करके। जैसे मेला जाते हो घर वाले के साथ, अच्छा अच्छा चीज दिखता है, आप घर वाले को बोलते हो वो खरीद दो, वो खरीद दो। तो वो लेके नहीं जाते मेले को। अब होते हैं बेटा एक दो खड़ूस मम्मी पापा। सर यहाँ लगते ही नहीं, क्या करें। हम तो खुद जाते हैं। देखो है कि सब घर से बाहर निकले तो ना। मत निकलो, हाँ कम ही। मत निकलो, कोरोना भी बाहर घूम रहा है, पकड़ लेगा। इधर रुको, चंबा में लगने। इधर कोई मस्ती नहीं, यहाँ पे ध्यान सुनो। टी एक सेट दिया है, टी एक ऐसा सेट दिया है कि पी के सेट में सर थीटा है, और क्या है कि सर ये इसके इक्वल है। तो कौन सा जादू है सर इसमें? साइन थीटा। देखो सर कितना गंदा सा सवाल दिया है। मेरे को तो सवाल सॉल्व कराते भी शर्म आ रही है कि मैं जेई के बच्चों को सवाल करा रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा शर्म छोड़ करके सवाल कराना होता है। ठीक है सर, 2 cos थीटा √2 cos थीटा है। अरे देवा ऐसा लिखना, cos थीटा प्लस में cos थीटा, है ना? हाँ जी सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बेटा P में सॉल्व किया तो साइन थीटा मेरा आ रहा है √2 + 1 cos थीटा? लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। √2 + 1 cos थीटा, है ना? अब Q को सॉल्व करते हैं। Q क्या दिया है? कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग है इस क्वेश्चन में। थीटा दिया है, Q दिया है बेटा, Q इज अ सेट, और वो सेट कैसा है? थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है सर। तो पहले वाले में बेटा क्या निकाला था आपने? साइन थीटा। दूसरे वाले में भी साइन थीटा निकाल लीजिए आप। तो कितने लोग देख पा रहे हैं कि √2 माइनस साइन थीटा, √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा? बिल्कुल सर, हम देख पा रहे हैं। फिर बेटा साइन थीटा कॉमन ले लो आप। तो जैसे साइन थीटा कॉमन लोगे, √2 - sin थीटा। परफेक्ट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 - 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा लोग। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 - 1 cos थीटा। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि सर ये दोनों बराबर हो नहीं रहे हैं, है ना? ये साइन थीटा ऐसा आ रहा है, ये साइन थीटा ऐसा आ रहा है,
और आप बोल दोगे कि सर पी और क्यू बराबर नहीं है, दोनों सेट बराबर नहीं है, और शायद आप ये शायद लिख करके आ जाओ ऑप्शन, या जो भी मर्जी आप मार के आ जाओ, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाओगे ना तो आपको दिखेगा कि अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे। परफेक्ट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 cos थीटा। रैशनलाइज करना है, एंड मुझे मालूम है कि रैशनलाइज करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, है ना। देख भी पा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, √2 + 1 से और √2 + 1 से। नीचे a - b a + b, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, -4 का 1, तो गायब हो गया, ऊपर मिल जाएगा √2 + 1 जो इसके इक्वल है। बात समझ में आ गई सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी और बी तो बराबर, बराबर मतलब सर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं बेटा। ओ हो सर, ये सवाल को सॉल्व करने कितना समय लगना चाहिए? अगर कोई बच्चा जिस दिन में ग्राफ पढ़ा रहा था और ध्यान दिया था तो उसको समझ में आएगा सर इसका ग्राफ आप सिखा के रखे हो, याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्या आप इसको जानते हो कि आपको ग्राफ ये सिखाया गया है? ना सर, हम नहीं जानते हैं। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ था बेटा। मैं बोलता हूं कि देखो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लिया करो। ना सर, हम नहीं समझेंगे, हमारी आदत है सर नहीं समझने की, इसलिए हम नहीं समझते हैं। देखो भैया, अगर नहीं सीखोगे, जबकि मैं बोला भी था कि देखो भाई क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तो मानना ही नहीं है हमारी बात। ग्राफ इसका ऐसा होता है, ऐसा होता है। याद आ रहा है ऐसा ग्राफ ना? ये कौन सा पॉइंट होता है बेटा, ये वाला कौन सा पॉइंट होता है? सर 1 1/2। और ये वाला कौन सा पॉइंट होता है? -½ -1/2। -1/2 बेटा इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? -½ से लेकर के -1/2 से +1/2 तक, नॉट प्लस इंक्लूड। याद रखें इस फंक्शन को, इसका होता है रेंज -½ से लेकर के ½ तक। और दिया भी था। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि ग्राफ तो सर मुझे मालूम है, मैंने ये भी बता दिया कि इस ग्राफ का जो रेंज है, रेंज कितना है बेटा इसका? रेंज इज इक्वल टू -½ से लेकर के ½ तक, जो क्वेश्चन में कोडमेन के बराबर आ रहा है सर। अच्छा सर, कोडमेन दिया था क्या? बिल्कुल दिया है बेटा, सवाल को देख लो आप। अब बात ये है कि सर ये अगर रेंज कोडमेन बराबर हो गया तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा? ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऑन टू हो गया, ऑन टू को दुनिया वाले क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव है सर। सब्जेक्टिव। कितने लोग बता पाएंगे कि सर ये मेनी वन है? क्यों? क्योंकि इफ यू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन विल कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, एट मोर देन 1 पॉइंट। यही है ना बेटा फंडा मेनी वन चेक करने का। आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर वो लाइन ग्राफ को एक या दो, एक से ज्यादा जगह कट कर दिया, एक से ज्यादा जगह, तो मेनी वन हो जाता है। तो ये बेटा ग्राफ क्या है? मेनी वन है ना। लिख सकता हूं ना क्लियरली, f of x इज मेनी वन, या मेनी वन को लिख सकता हूं ना नॉट 1 1। नॉट 1 1 मतलब बेटा लोग नॉट इंजेक्टिव। शायद यही होता है इंजेक्टिव सरजेक्टिव। तो ये ग्राफ सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। तो सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सर। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? पता सर नहीं सर। 7 अच्छा, हजार। आपको लग रहा है कि अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में फिक्स होता तो आप इसको सॉल्व भी करते? सीधा ना ग्राफ इमेजिन करते, आपको मालूम पड़ जाता सर इसको तो 2 बार कट कर दीजिएगा, तो इंजेक्टिव तो होगा नहीं। रही बात कि सर इस ग्राफ का रेंज होता है -½ से ½ और जो कोडमेन के बराबर है। बेटा अगर ग्राफ सिर्फ याद रहता ना आपको तो ये डायरेक्ट आंसर लिख देते बिना सॉल्व किए। सर इतनी बेइज्जती ना करो सर, क्या करूं, मजा जो आता है। सर और कर लो फिर थोड़ी सी।
फिर मजे लो फिर आप। हाँ सर, लो हाँ सर। सर आप लिया करो, कभी कभी हम लिया करेंगे। देखो आसपास जो बैठे वो सुन रहे होंगे। इधर ध्यान दो, फॉग एक्स दिया है, लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स, देखो सवाल देखो कितना घुमा करके दिया है, बोला है ना कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, और एक्स कौन है बेटा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। इसका मतलब कि सर मुझे एक्स फाइंड नहीं करना है, मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। वापस देखिए, लिखा है एक्स इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू दिया भी है कि एक्स इक्वल टू ये है। अब ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है क्या। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए बेटा आपको पता करना पड़ेगा कि भैया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, और एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, इक्वल टू 2 एक्स। पावर 10x प्लस 1। बढ़िया जी। अब उसके अंदर क्या डालना है बेटू, एफ के अंदर क्या डालना है, जी ऑफ एक्स डालना है, तो हो जाएगा 2 पावर 10 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। सर जी ऑफ एक्स कितना है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है बेटा, एक्स है ना, सवाल दिया है। अच्छा जी सर, समझ गए। अब आगे बताओ, आगे क्या बताएं बेटा, 2 पावर 10 और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3 पावर 10 एक्स, 3 पावर 10 एक्स माइनस 1, और इधर -1 + 1 मैं क्या करता हूँ, अवंतिका माइक ऑन है। मुझे ना x इक्वल टू चाहिए, तो मैं तो ट्राई ये करूंगा कि सारा x वाले पार्टी एक साइड और सारा कांस्टेंट एक साइड। सो दिमाग चलाते हैं, क्यों ना इस कांस्टेंट को मैं इधर भेज दूं। सो आई एम डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय 2 पावर 10। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड थ्रू आउट बाई, किससे डिवाइड करना बेटा, 2 पावर 10 से। तो ये हो जाएगा 2 पावर माइनस 10x, सोच कर देखना, 3 पावर 10x माइनस 1 प्लस 2 पावर माइनस 10। अब आप देख सकते हो बेटा कि x वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ हो सकते हैं, तो लिख लेते हैं सर, 2 पावर माइनस 10x माइनस 3 पावर 10x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 10 माइनस 1। देख लीजिए, अरेंज कर रहा हूं, x कॉमन ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर माइनस 10 माइनस 3 पावर 10। ये ऑप्शन दिया है कि 2 पावर माइनस 10 और माइनस 1, 2 पावर माइनस 10 और माइनस 1, 2 पावर माइनस माइनस, ये रहा 2 पावर माइनस 10, अच्छा माइनस में देना, माइनस कॉमन निकाल लो, बी माइनस कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 2 पावर माइनस 10 डिवाइड बाई, नीचे से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3 पावर 10 माइनस 2 पावर माइनस कैंसिल, 1 माइनस 2 पावर 10 डिवाइड बाई 3 पावर 10 माइनस 2 पावर 10, 2 पावर माइनस 10, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। आसान सवाल। सर एक मिनट फिर से करो। बोलिए क्या दिक्कत है, वेरी वेरी चिंदी वन, कुछ फॉर्मूला नहीं है बेटा। आप लोग रियलाइज कर पा रहे हो कि सर फंक्शन हमने कितना अच्छे तरह से पढ़ लिया, सिर्फ क्या बाकी है, प्रैक्टिस। आप मेरा डीपीपी करना, सीएलपी करना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सम्स मिलेंगे आपको, ये तो कुछ है ही नहीं। क्या लगा रहा हूं यार, सॉल्व कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, खत्म कर रहे। लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक लर्निंग मिलेगा, क्या लर्निंग मिलेगा कि जब सवाल सॉल्व नहीं होता है हमसे, ऐसा फंडा अप्लाई होता है कि सर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे हम, तो बेटा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढा जाता है। और ये बिल्कुल बेसिक पे चोट कर रहा है आपकी, कि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1-1 और ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है। ऑन टू का डेफिनेशन कोड में रेंज बराबर हो जाएंगे, लेकिन 1-1 और मिनी 1 के लिए बेटा एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एनसीईआरटी के बुक में 1-1 और ऑन टू का डेफिनेशन क्या है। कि मैं मान लेता हूं कि x1 और x2 दो अनइक्वल नंबर है, इक्वल नहीं है, लेकिन इन पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, मिनी 1 होते हैं। क्या बोला सर आपने, ये समझ में नहीं आया बेटा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो आप, समझ जाएगा।
कि मैंने देखा कि सर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मैं कोई दो एक्स ले लेता हूं, लेट्स से कि एक एक्स लिया मैंने 1 और दूसरा एक्स लिया -1, लेकिन दोनों पे वैल्यू कितना आएगा बेटा? दोनों पे वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। सेम। तो यहां से हमने क्या 1 आएगा ना, -1 और 1 पे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ है देवा, यस सर। -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। Yes, sir. तो आपने क्या देखा कि सर ये तो मिनिमम फंक्शन है। क्यों मिनिमम? क्योंकि मेनी नंबर पे आउटपुट 1, आउटपुट 1 मतलब एक आउटपुट आ रहा है। अब -2 और 2 ले लीजिए, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। So तो option फॉर 4, ऑप्शन 4. ऑप्शन 1 So 4. 4 इज करेक्ट बेटा। कैसे? ये क्वेश्चन में कोई मैथमेटिकल वे नहीं है सॉल्व करने का, सिर्फ आपके दिमाग में काउंटर एग्जांपल्स चाहिए। क्या काउंटर एग्जांपल चाहिए? समझो ध्यान से। फंक्शन दिया है बेटा f of x is equal to x minus 5 into gint of x by 5। मैं कोई एक ऐसा नंबर सोच लेता हूं, जैसे कि मैंने सोच लिया 1 सोच लेते हैं ना, पहले 1 रखते हैं। फॉर x इक्वल टू 1, क्या मैं x इक्वल टू 1 रख सकता हूं? हाँ सर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, 1 मेरा नेचुरल नंबर है, तो रख सकता हूं। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो बेटा f of 1 कितना आएगा? 1 माइनस 1 by 5 का बॉक्स 0 0.5 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है ना, 1 by 5 का बॉक्स 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, 6 रख देता हूं, तो 6 माइनस 5 इंटू 6 by 5। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं, कोई दिमाग नहीं, तुक्का मार रहा हूं, रियलिटी है, तुक्का मार रहा हूं प्योरली, कोई मैथमेटिकल मेथड ही नहीं है। अब तुक्का मारने से ऑप्शंस आपको क्या सिखा रहे हैं कि लाइफ में रिस्क लेना सीखो। इस क्वेश्चन से आपको यही एबिलिटी आपके पता चलता है और कुछ नहीं। तो ये हो गया बेटा 6 माइनस और 5 इंटू 6 by 5, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपने क्या देखा कि जब मैं 1 डालू तो भी 1 और जब मैं 6 डालू तो भी 1, तो मिनी 1 हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा कि 1 इज नॉट इक्वल टू 6, 1 और 6 बराबर नहीं है, बट f of 1 is equal to f of 6। This implies that many 1। many 1 का मतलब बेटा नॉट 1 1। यही मैं आपको सिखाया कि एनसीईआरटी आपको क्या सिखाता है। एनसीईआरटी सिखाता है कि आप कोई दो नंबर लो जो बराबर नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों नंबर पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है तो मिनी 1 हो जाएंगे। तो मैंने कोई दो नंबर लिया जो बराबर नहीं थे और मैंने देखा कि सर फंक्शन का वैल्यू तो सेम आ रहा है, मतलब वो मिनी 1 है। सही बात। रही बात कि सर ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए भी आप काउंटर एग्जांपल ढूंढ लीजिए। ऑन टू के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेते हैं सर। अब देखो सारा दिमाग कहां जाएगा कि सर ऑन टू मतलब कोड में और रेंज होना चाहिए, मतलब रेंज क्या होना चाहिए? रेंज क्या होना चाहिए बेटा? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला 0 पकड़ लो, क्या आप देख लो कि क्या 0 देता है कि नहीं देता है। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव कि x माइनस 5y(x) इज 0 और नॉट। सुनो ध्यान से मेरी बात को। नाउ लेट्स ट्राई कि x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 5 कभी 0 होता है कि नहीं होता है? कभी 0 होता है कि नहीं होता है? देखते हैं। अगर 0 हो गया तो मैं बोल दूंगा सर ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 आंसर आ रहा है, लेकिन आपने कोड डोमेन में 0 दिया ही नहीं है। कोड डोमेन तो रियल नंबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? x is by 5 is equal to gint of x by 5। अब याद करो उस बात को जब मैं आपसे बोला था कि अगर किसी भी फंक्शन का बॉक्स उसी फंक्शन के बराबर आता है तो इंटीजर होता है वो। इंटीजर होता है। वेरी गुड केशव, मजा आ गया सच में। मैंने आपको बोला था बेटा कि इंटीजर ही एक ऐसा नंबर है जिसपे बॉक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि सर अगर ये नंबर पे बॉक्स हट रहा है, मतलब इस नंबर पे बॉक्स का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बेटा x by 5 मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। अब ये इंटीजर कब कब होगा? याद कीजिए क्वेश्चन मैंने कराया था
कि x शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। आप 5 का मल्टीपल कुछ भी रख के देख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, क्या इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो हमने क्या देखा कि सर देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज बिकमिंग 0। मेरे पास x के कई सारे वैल्यूज हैं, कई सारे वैल्यूज हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं जो 0 आंसर देंगे। भरोसा नहीं होता है तो आप रख करके देख लो, भरोसा नहीं होता है ना तो आप रख करके देख लो, चेक कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x इज नॉट ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन है। अब मैंने बोला ना कि आप 5 का मल्टीपल कुछ भी रखो आंसर 0 आ जाएगा। चलो मैं 15 रख के दिखा रहा हूं आपको, 15 रख के दिखा रहा हूं। x का वैल्यू 15 रखिए, -5 15/5 3 का इंटीजर कितना हो गया बेटा? 3 का बॉक्स 3 होगा 3 15 - 15 0। और वही मैं आपको सिखा रहा हूं, समझे? इसलिए बोला जाता है यस सर। कि अगर लेक्चर में ध्यान रहेगा, अगर आपका लेक्चर में ध्यान रहेगा ना बेटा, तो मजाल नहीं है कि आप सवाल कर नहीं पाओगे। इस ग्राफ को करने का एक तरीका और दूसरा तरीका देखिए। पहले तो लिनियर बाय लिनियर का ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, जो आपको नहीं आता। ठीक है, वापस से रिवाइज करा देता हूं। जहां पे डिनोमिनेटर होता है वहां पे मेरा वर्टिकल एसिम्प्टोट आता है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कहां पे आएगा बेटा लोग? 2 पे। ये हो गया आपका 2 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट। जहां पे न्यूमरेटर 0 बनता है वहां पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आता है, मतलब 1 पे। और उसके बाद फोटो बना देते हैं, या तो फोटो ऐसा बनेगा, नहीं तो फोटो ऐसा बनेगा। वो फोटो कैसे चेक कर लेते हैं? कोई भी एक रैंडम वैल्यू को देख करके। ये है 2 और ये है 1 का लाइन। आप 2 से बड़ा कोई नंबर देख लो, 2 से बड़ा कोई नंबर तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा, है ना? 2 से बड़ा कोई भी नंबर के लिए पॉजिटिव का मतलब सर ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब कि सर ग्राफ ऐसा होगा और ग्राफ ऐसा होगा, सीधी बात। इसका ऑप्शन सेकंड। लेट्स सॉल्व, देखते हैं बेटा क्या आता है। तो ग्राफ में रिवाइज करा दिया। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि इसका इन्वर्टिबल बताओ, इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो फंक्शन दिया है आपका, फंक्शन दिया है x - 1 डिवाइड बाई x - 2। स्टेप नंबर 1, f ऑफ x को y लिखिए, x - 1 x - 2। इनवर्स निकालने के लिए हम x इक्वल टू y निकालते हैं, क्योंकि उल्टा निकालना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटू हो जाएगा xy - 2y इज इक्वल टू x - 1। फिर क्या करेंगे सर? x इक्वल टू y निकालना है ना, तो x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ। सो x कॉमन ले लीजिए, y - 1 इज इक्वल टू 2y - 1। सो x का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2y - 1 डिवाइड बाई y - 1। और x क्या है? x y का इनवर्स है, तो मैं लिख दूंगा ना f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y - 1 डिवाइड बाई y - 1। आ गया ऑप्शन नंबर बी। परफेक्ट बेटा, सही जवाब दिया आपने। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोग समझ पा रहे हैं सर ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया है? सवाल देखो और बताओ। याद करो, मैंने क्वेश्चन कराया था f of 1 इक्वल टू दिस, f of 2 इक्वल टू दिस, f of 3 इक्वल टू दिस, f of 4 इक्वल टू दिस, f of 5 इक्वल टू दिस, f of 6 इक्वल टू दिस। f of m कुछ करके दिया था और f for n कुछ दिया था, बोला था m और n का वैल्यू निकालो। याद आया आपको वो सवाल? यस और मैंने बोला था कि बेटा एक बार जेई में आ चुका। देखिए छोटा वर्जन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये आया है 2019 में। मतलब जब बच्चा 15 साल का हो गया तो ये सवाल मिला उसको। क्या दिया है सर? कुछ नहीं, बकायदा इज्जत के साथ करोगे इसको। क्या क्या दिया है सर? f of 1 दिया है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टाइम पास करने के लिए f of 1x लिखिए ना, f of 1 f of 2 लिख दो ना। कौन सा सब्जेक्टिव एग्जाम है? 1 - x। f of 3x दिया है बेटा कितना? 1/1 - x। मेरे को लग रहा है ऐसा सवाल भी था ना, हम लोग का भी वैल्यू ऐसा ही था कुछ। सही था। लिखा है इफ अ फंक्शन g of x satisfies। क्या दिया है? ऑप्शन अच्छा डी। आप लोगों को बेटा ये भी बताया था। हाँ जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखते हैं कितना आता है।
लो जी बेटा, आप सॉल्व कर रहे हो कि तुक्का मार रहे हो? सर सॉल्व कर रही हूँ। झूठ मत बोलना, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा सॉल्यूशन दो ग्रुप में। सर फिर आप नहीं नहीं वेरी गुड, अच्छा जवाब है आपका बेटा। ये जवाब वैसे देखो कौन सी बच्ची दे रही है? सर अंकिता। हाँ जी, सर अंकिता, अंकिता। वेरी गुड बेटा, पढ़ते रहो ऐसा ही, एक दिन आप आईआईटी चले जाओगे और मेरे को भूल जाओगे। सर आपको कहाँ से बोल सकते हैं आप? आपको तो आते हैं बेटा बिल्कुल मुद्दे पे। मैंने आपको बोला था कि बेटा जब जब ऐसा डरावना शक्ल का हो, आप पहले जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि अगर मैं कहानी भी बता रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वो मैथ से रिलेट करके बताता हूँ आपको, सो मेरे बकवास को भी सुना करो। सर पता है हमें ओके सर। लास्ट में की है सर। ये ना मतलब आप घुमा फिरा के बात करते हो। वही घुमा फिराने में कितने इन्फॉर्मेशन होते हैं। देखो मैंने ये डायलॉग बार बार बोला है कि बेटा जैसे पढ़ते हो वैसा लिखना सीखो। बोला हूँ कि नहीं कभी क्लास में? डायलॉग बोलते हैं हम क्यों बहुत से? बार। पढ़ते हो वैसा लिखना सीखो। अब देखो ये काम आएगा यहाँ पे। ये क्या लिखा है बेटा? f of 2 of j of f1x is equal to f3x। अब ये अगर आप ओ देख लेते भाग जाते छोड़ के, सर ये क्या लिख दिया, f2 o j o f1, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। अरे डरो नहीं, लिखा है f of 2 of j of f1x is equal to f3x। सो ये हो जाएगा बेटा f2 j of f1x कितना दिया है बेटा? 1/x दिया है। f3x कितना दिया है? 1/1 माइनस x दिया है। अब सवाल ये है कि सर f2 के अंदर j of 1/x डालना है, तो f2 के अंदर j of 1/x डाल दो। f2 कौन है बेटा? ये है, तो इसके अंदर j of 1/x डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस j of 1/x, 1 माइनस j of 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा, तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा j/1 माइनस x। अवंतिका बेटा यहाँ पे ध्यान देना, आप भूलते हो कि मैं अब इसको इधर लेके जा रहा हूं और इसको इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है? आपके सवाल एक बार आया था इसलिए मुझे याद आ रहा है। 1 माइनस 1/1 माइनस x, सॉल्व करेंगे बेटा हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x। 1 ने 1 को 1 से 1 तक मार दिया, तो हो गया माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। कॉमन ले लो। तो ये हो गया x अपॉन 1 x माइनस 1। लेकिन सवाल सर मुझे j ऑफ 1/x निकालना नहीं था, मेरे से बोल रहे हैं आप j ऑफ x निकाल के दो। तो मैंने ये भी डायलॉग बोला था कि जब निराश हो जाते हैं, जब थक जाते हैं, तो इंडिया में एक चीज है जो दवा का काम करता है, वो क्या है बेटा? टी। टी। देखो किया था बकवास और काम आएगा यहाँ पे। तो लेट्स पुट 1/x इक्वल टू टी। परेशान कौन कर रहा है? यही परेशान कर रहा है ना सर, मांग रहा है j ऑफ x और मैं निकाल दिया j ऑफ 1/x, तो क्या दिक्कत है? पुट कर दो उसको t। सो लेट्स पुट 1/x इक्वल टू t। तो यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/t। डाल देते ऊपर में, j ऑफ t इज इक्वल टू 1/t डिवाइड बाई 1/t माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, j ऑफ t इज इक्वल टू 1/t डिवाइड बाई 1 माइनस t डिवाइड बाई t। t ने t को मार दिया, तो बचा क्या बेटू? j ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 माइनस t। क्या आपसे j ऑफ t मांग रहा है बेटा? ना, क्या मांग रहा है? j ऑफ x मांग रहा है। जी 1/t। x पुट कर दो भाई, तो ये हो गया j ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। शायद j3 के ही इक्वल आया है, f3 के इक्वल, सॉरी। सो दिस इज इक्वल टू Yes, sir. f3x। F3x. of x is equal to f3x, so D is right answer। अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। क्या बात है सर, बस आज का सवाल मैंने बोला था ना कि एग्जैक्टली आपको 1 घंटे में निपटा दूंगा, और निपटा दिया। लेकिन एक सर मैं सवाल, बोलने वाली थी कि सर एक हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए।
सर अब हो गया खत्म। एक सवाल और ही करा दूं? सर ये से वो जो आपने छोड़ा था क्वेश्चन, सर जल्दी करा वो दो। कराने दे, बस काफी है। गर्मी लग रही है। हाँ, आप लग खुद तो एसी में बैठे हो। लग तो मुझे भी रही है बेटा। सर ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैंकेट लाना पड़ेगा। ये रे दे भाई, इधर ध्यान दो। हम्म, f of x is equal to x plus 1 का स्क्वायर माइनस 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या पता नहीं क्या क्या बकवास दिया है। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्यों कर रहे हो फिर? क्योंकि बकवास में ही असली राज छुपा होता है। अभी तक आपको भरोसा नहीं हुआ कि बकवास करने में कितना फायदा है। नहीं सर, हो गया भरोसा। सर आपकी बकवास करने में बहुत फायदा होता है, हमारी में तो कुछ नहीं होता। मेरी बकवास में तो बेटा बहुत इंफॉर्मेशन छुपे हाँ होते हैं। जी, हम तो ऐसे सर मुझे पता है आपकी, अब आप सर आप मेरे तो को देखकर डायलॉग तो जलते रहोगे भगवत तो गीता शायद से भी आपको ज्यादा मालूम। काम के होते हैं। मेरे को लग रहा है ना कि अवंतिका एक ऐसा रूम में बैठकर पढ़ाई करती है जिस रूम में अगर आवाज जाएगा तो ऐसा इको होता है। लग रहा है कि बेटा हॉरर मूवी, हॉरर थिएटर में जाकर पढ़ाई करते हो क्या आप? सर नहीं, मेरा गला खराब लग रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं इनवर्स निकालो भाई। इनवर्स निकालना है, मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स बराबर है। बराबर है, हाँ बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट। तो आपको मालूम है इनवर्स कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं सर? एफ ऑफ एक्स को बाई पुट कर देते हैं। तो कर दो भाई, रुके क्यों, कर दो। निकाल दिया सर, आप उसका भी सुन लो। तो वाई प्लस 1 सर आपके क्वेश्चन लिखने पहले से निकाल दिया उसने, देखो। निकाल देख दी। लो सर, मैं फास्ट वेरी गुड। क्वेश्चन दिख रहे। अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी पहुंच जाएंगे। सर इसमें वो क्वेश्चन भी नहीं है। सर बस आप ऐसे बोलते रहो और हम ऐसे पहुंच जाए आईआईटी में, वाह कितना मजा आएगा सर। नहीं, ऑटो लेकर नहीं पहुंचना है, एग्जाम सर देकर पहुंचना है। ऑटो लेके कहाँ पे पहुंचेंगे सर? कल के दिन ऑटो लेकर पहुंच गए, बोले कि सर देखो ये रहा आईआईटी, वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे हो। मैं बोला अंदर जाओ। अंदर अलाउड नहीं है सर, बाहर बाहर घूमना था हमें। ऐसे अलाउड सर। चलिए जी, तो बेटा x इक्वल टू ये आ गया सर आपने किया कभी ऐसा? कि x जो होता है इनवर्स होता है। f इनवर्स x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ x प्लस 1। अब ध्यान से समझो, f इनवर्स x ही पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। अब अगर f इनवर्स y पूछता तो बेटा मैं f इनवर्स y लिख देता। अब क्योंकि f इनवर्स x पूछ रहे हैं तो मैं सारा x के जगह पे f इनवर्स x, y की जगह पे x लिख दूंगा। अब सवाल ये है कि x हमारा 1 से बड़ा है, x हमारा -1 से बड़ा है। अब -1 से बड़ा अगर होगा, सच पूछो तो बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आंसर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो प्लस -1 दोनों बनाएगा। हम -1 को रिजेक्ट कर देंगे, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसा सवाल में दिया है। मतलब -1 से ज्यादा मांग रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर मांग रहा है कुछ, तो वी हैव टू एलिमिनेट -1। सो आई विल कंसीडर ओनली प्लस रूट ऑफ y प्लस 1। बात समझ में आ गई? आ गई। देख रहे हो ना कि आप x का वैल्यू -1 से कुछ भी बड़ा रखो, लाइक कि आप -0.5 रख दो, तो -0.5 रखोगे बेटा आप, तो ये चीज पॉजिटिव बन जाएगी, है ना? दिमाग से समझो। अगर आप x -1 से बड़ा रख रहे हो, आप -0.5 रख दो, -0.9 रख दो, आप 0 रख दो, तो ये चीज तो पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट कैसा क्वांटिटी है बेटा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये नेगेटिव को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस दिन आप माइनस ले लोगे ये माइनस इंटू प्लस -1 माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया। याद रखना, ये भले ही आपको छोटा स्टेप लग रहा हो, लेकिन ये हर बार इनवर्स निकालने में कंफ्यूज करेगा आपको कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। सो मेरा एफ इनवर्स क्या आ गया बेटा? ये आ गया। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स 0 और -1, 0 और -1, 0 और -1 है, ये ऐसा दिया है? ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको भी डिकोड कर लेते हैं भाई। क्या दिया है? यहां से दिया है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैं इनवर्स को इधर भी लेके आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है ना? समझ रहे हो ना बेटा मैंने क्या किया? एफ इनवर्स को इधर लेके आया तो होता ही है। अब सवाल ये है कि तब मेरा वैल्यू आता है 0 और -1, तो देख लीजिए क्या 0 और -1 के लिए एक्स बनता है? एफ इनवर्स एक्स ना, एक्स का वैल्यू 0 और 1 बन जाएगा। आप 0 रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 0 और -1 बन जाएगा। हाँ आप 0 रख कर देखिए बेटा, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 + 1 1 रूट का 1, तो ये 0 बन रहा है। और -1 रख कर देखिए, -1 भी करो, नींद तो आ रही है। -1 बन रहा है। तो फिलहाल स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एंड ये बाइजेक्शन है क्या? बाइजेक्शन होता है, ग्राफ बनाकर देख लीजिएगा। ग्राफ देखोगे तो एक ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है बेटा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है ना? लेकिन इसका ग्राफ 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ कहां से होगा बेटा? क्लोज 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। लेकिन -1 किया, यहाँ पे मैंने -1 किया, तो ये हो जाएगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है? लेकिन आप देखोगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन है। तो इसका आता है स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी ऑप्शन आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा फिर एक बार दोबारा बताना सी क्यों गलत है। बता दे रहा हूं आपको। देखो अब बात कर ही दी है तो 2 मिनट इसमें भी चर्चा कर ली जाए भाई। लो जी बेटा, आपको दिया है x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, x स्क्वायर का। बेटा ये अंदर वाला क्वांटिटी कब 0 बनेगा जल्दी बताओ? -1 पे। -1 पे क्वाड्रेटिक अब -1 से शुरू होगा, ठीक है? यस सर। अब आपने क्या देखा कि -1 किया जा रहा है। मैंने ग्राफ बनाते समय सिखाया आप लोगों को कि जब -1 करते हो तो ग्राफ क्या होता है बेटा? नीचे जाने का काम करता है। तो ये ग्राफ -1 यूनिट नीचे हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि ग्राफ -1 से बड़ा के लिए कंसिडर करना है, तो -1 जब ये लोगे तो -1 पे इसका ग्राफ कितना आएगा? x का वैल्यू -1 रख कर देखिए, -1 आ रहा है ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो -1 से बड़ा के लिए ग्राफ कंसिडर करना है, तो ये जो पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा। समझ गए? ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। अगर बेटा ये डिलीट हो गया तो ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? 1 1 हुआ। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल कट करोगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो एक ही बार कट करके जाएगा। हाँ जी सर, एक ही बार कट करके जाएगा, तो 1 1 तो हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये 1 1 है? 1 1 है सर। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। ये बाइजेक्शन लिखा है ना, बाइजेक्शन का मतलब बेटा 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है? ये ऑन टू नहीं है सर। अरे देवा तू बड़ा हो जा, नहीं बन रहा है, छोड़ो। समझ गए? केशव ग्राफ बनाकर दिखा दिया आपको? यस। ऐसे ग्राफ बनता है। ये सारी चर्चाएं हो गई है पहले, कुछ लगा मैंने आपको नया सिखाया ना? सब पुरानी बातें से सॉल्व की अपन लोग, कुछ भी नया नहीं था। बस ये था कि प्रैक्टिस कर लेते तो मजा आ जाता। अब जेई का जो प्रीवियस ईयर बचा है वो एक